नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम टेरिडोफाइटा के सब डिवीज़न उप प्रभाग टेरोप्सिरा के बारे में पढ़ेंगे। टेरोप्सिरा टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा व सबसे इवॉल्व्ड, सबसे ज़्यादा विकसित डिवीज़न है। ठीक है, इसके लगभग 300 जेनरा व 10,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इसका जो विकास है, जो इसका एवोल्यूशन है, वो डेवोनियन पीरियड में हुआ था। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुभिद होती है। यहाँ पर जो बीजाणुभिद है वो पेरिनियल है, बहुवर्षीय है। किसमें विभाजित होता है? जड़, तना और पत्ती में। यहाँ पर भी जड़, तना और पत्ती में विभाजित है। कहाँ पाया जाता है? इसका हैबिटेट क्या है? तो ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में मिलता है, नम और छायादार स्थलीय आवासों में। इसके अलावा एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले, साल्विनिया, मार्सिलिया, जोला। एपिफाइटिक मतलब किसी दूसरे पेड़ के ऊपर मौजूद, ऑफियोग्लोसम, पेंडुलम। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, एजोला, एनाबीना के साथ सहजीविता में मौजूद होती है। ट्री फर्न्स, पेड़ रूप में, एंजियोप्टेरिस। इसमें जो प्रकंद राइजोम होता है वो भूमिगत होता है ना, सबटेरेनियन होता है, शॉर्ट और स्टाउट होता है। लीव्स हैं एक्सटिकुलेट, अननुपर्णी, ज़्यादातर मेगाफिलस हैं, है ना। मेगाफिलस का क्या मतलब होता है भाई? मेगाफिलस मतलब जिसके अंदर बड़ी पत्तियां हो। माइक्रोफिलस मतलब जिसके अंदर सिंपल शॉर्ट लीफ हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अनब्रांच्ड मिडवेन हो, वो माइक्रोफिलस। जबकि मेगाफिलस या गुरुपर्णी मतलब जिसकी पत्ती बड़ी हो, पिन्नेटली कंपाउंड हो, पिच्छाकार संयुक्त हो। लैमिला इसका कैसा है? सिंपल, जैसे ऑफियोग्लोसम में। ठीक है, सरल पत्तियाँ। रेमेंटा मौजूद हो सकता है। रेमेंटा आपसे बात की थी, क्या होता है रेमेंटा? जो रैकिस है, मतलब जो पत्तियों का बीच वाला जो शिरा, बीच वाली जो ब्रांचिंग होती है जिससे दोनों तरफ पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, वो रैकिस कहलाती है। उस रैकिस को जो ब्राउन, उस पर जो ब्राउन हेयर्स होते हैं, ब्राउन स्केली हेयर्स जो उसको कवर करते हैं, उनको हम कहते हैं रेमेंटा। यंग फ्रॉन्स आर सर्सिनेटली कॉइल्ड। तरुण पत्तियाँ सर्पिल रूप से कुंडलित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको लर्न करनी है। फ्रॉन्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, सर्सिनेट कॉइलिंग कहाँ मिलती है, और ये रेमेंटा या रोम क्या होता है। इन तीन टर्म्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं स्टील की या रंभ की। रंभ यहाँ पर प्रोटो स्टील हो सकती है, सेफानो स्टील हो सकती है ना, सोलेनो स्टील हो सकती है, डिक्टियो स्टील हो सकती है, और पॉलीसाइक्लिक स्टील हो सकती है, मतलब सभी प्रकार की हो सकती हैं। ठोस रंभ जिसके अंदर पित्त मौजूद नहीं होती, नाल रंभ सेफानो स्टील जिसके अंदर पित्त मौजूद होती है, सोलेनो स्टील, जाल रंभ, बहुचक्रीय रंभ, सभी प्रकार के रंभ यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वो कैसे होता है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, अपसानिक शाखाओं द्वारा। कंद यानी ट्यूबर्स द्वारा। अपोगैमी यानी अपयुग्मन द्वारा इसका कायिक प्रवर्धन हो सकता है। यहाँ पर दोनों होमोस्पोरस और हीट्रोस्पोरस दोनों प्रकार की स्पीशीज़ जीनस देखने को मिलते हैं। समबीजाणु जैसे कि टेरिस, टेरिडियम, रायोप्टेरिस। समबीजाणु का अर्थ आप जानते हैं, जिसमें सारे के सारे स्पोर्स जो होंगे वो साइज़ और शेप में एक दूसरे के समान होंगे। हीट्रोस्पोरस विषम बीजाणु, यानी कि जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स में विभाजित होते हैं। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर्स, मेगा स्पोर्स फीमेल स्पोर्स। मेगा स्पोर्स बड़े होते हैं, माइक्रोस्पोर्स छोटे होते हैं, जैसे कि मार्सिलिया, रेग्नीडियम, पेल्यूलेरिया। यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है वो पत्ती के ऊपर या तो वेंट्रल सरफेस पर, मतलब पीछे वाले भाग पर, या फिर उसके मार्जिन्स पर, ठीक है, या तो अभ्यक्ष सतह पर या उपांतों पर मौजूद होती हैं बीजाणुधानियाँ।
और इस प्रकार से मौजूद बीजाणुधानियों को हम कहते हैं सोरेई या सोरस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और तीसरी चीज़ याद रखने की जो है, सोरस की मौजूदगी, बाकी जगह क्या है, कोन मौजूद है ना। और यहाँ पर जो स्पोरोफिल है उसको कोन के रूप में नाम अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, पत्ती के ही साइड में स्पोरेंजिया मार्जिन्स पे लगे हुए हैं या वेंट्रल सरफेस पे लगे हुए हैं, उसको कहते हैं सोराई या सोरस। इंडोसियम की मौजूदगी चौथी बात है यहाँ पे याद रखने की। इंडोसियम क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है उसको कहते हैं इंडोसियम। रक्षी आवरण जो बीजाणुधानियों में मौजूद होता है उसको हम इंडोसियम कहते हैं। स्पोरेंजिया का जो विकास है, बीजाणुधानी का जो विकास है, वो यूस्पोरेंजिएट भी हो सकता है और लैप्टोस्पोरेंजिएट भी हो सकता है। यूस्पोरेंजिएट मतलब जहाँ कोशिकाओं का समूह वो एक्ट करे स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह, लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रारंभिक कोशिका होती है, सिर्फ सिंगल सेल स्पोरेंजियल इनिशियल होती है, उसको हम कहते हैं लैप्टोस्पोरेंजिएट। इन दोनों में दूसरा डिफरेंस क्या है कि यूस्पोरेंजिएट के अंदर जो दोनों में फर्स्ट डिवीजन पेरिक्लाइनल है, लेकिन जो यूस्पोरेंजिएट है वहाँ पे जो इनर लेयर बनती है वो तो बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू, और आउटर लेयर जो बनती है वो क्या बनाती है, जैकेट बनाती है। पर लैप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल सेल है, पर जो फर्स्ट डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स या पेरिक्लाइनल, उससे जो आउटर सेल बनी वो सारा का सारा स्पोरेंजिया बनाएगी, और जो इनर सेल है वो सिर्फ या तो स्टॉक की तरह काम करेगी या फर्दर डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बनता है, युग्मोविद बनता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ग्रीन होता है, अपना खाना खुद बना सकता है ना, स्वपोषित प्रोथैलस बनाता है ये। पुमणु यहाँ पर बहुकशाभिक है। मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स मौजूद होते हैं। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है। जो युग्मज है वो भ्रूण विकास की प्रक्रिया में निलंबक सस्पेंसर का निर्माण केवल कुछ आद्य पौधों प्रिमिटिव प्लांट्स में ही करता है। ठीक है, ये है हमारा टेरोप्सिरा। धन्यवाद।